हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कंप्यूटर विद RCS। आज के इस वीडियो में हम किसी भी शॉर्टेड लीनियर लिस्ट में एक नया एलिमेंट कैसे इंसर्ट होता है उसकी एक नई टेक्निक सीखेंगे। एक्चुअली पाइथन के पास एक मॉड्यूल होता है बाइसेक्ट मॉड्यूल, जिसकी मदद से काफ़ी आसानी से कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, हमने अपनी ट्रेडिशनल जो टेक्निक है उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले इसमें अपलोड किया हुआ है। किसी भी लीनियर लिस्ट में कैसे एक नया एलिमेंट इंसर्ट होता है उसका प्रोग्राम और वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। उस प्रोग्राम में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करते थे और उसके बाद फिर उस जो पोजीशन मुझे मिल जाती थी उस पोजीशन से एलिमेंट्स को शिफ्ट करते थे ताकि वो जगह मेरी खाली हो जाए। ठीक है, तो ये क्या था, एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन पाइथन के पास एक ऐसा मॉड्यूल है और उसके अंदर ऐसे मेथड्स हैं। दो मेथड मुझे बाइसेक्ट जो मॉड्यूल मुझे अवेलेबल है पाइथन की लाइब्रेरी में, वो मुझे देता है दो ऐसे फंक्शंस। एक का नाम है बाइसेक्ट फंक्शन और एक का नाम है इंसॉर्ट फंक्शन। बाइसेक्ट फंक्शन क्या करता है, उसका इंडेक्स, करेक्ट इंडेक्स रिटर्न करता है कि किस इंडेक्स पर वो एलिमेंट इंसर्ट हो पाएगा। और आपका जो इंसॉर्ट फंक्शन है, इंसॉर्ट फंक्शन क्या करता है, वो उसको एलिमेंट को उस प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट कर देता है आसानी से। तो शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो शिफ्टिंग में जो टाइम होता है, प्रोसेसर को जो टाइम लगता है शिफ्ट करने में, वो इसमें बच जाता है। तो ये एक शॉर्ट तरीका भी है, एक फास्ट वे है कि कैसे किसी लीनियर लिस्ट में हम आसानी से एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम समझ में आ जाए। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग इट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ओपन पाइथन आइडियली। पाइथन आइडियली मैंने ओपन कर ली है। इसमें एक नई फाइल चूज़ कर लेता हूँ जिसमें मैं किसी भी शॉर्टेड लिस्ट में नए एलिमेंट को बाइसेक्ट मॉड्यूल की मदद से इंसर्ट करना सीखूंगा। तो सबसे पहले मेरा वर्क है कि मुझे मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इंपोर्ट, और उस मॉड्यूल का नाम है बाइसेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ जिसे मुझे पहले एज्यूम कर लेता हूँ कि ये लिस्ट ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है और एक नया एलिमेंट फिर इसमें इंसर्ट करूँगा। तो मैंने एक माई लिस्ट नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर करके देख लिए। शॉर्टेड एलिमेंट ही मैं इंसर्ट करूँगा इसमें, शॉर्टेड लिस्ट बनाऊँगा इसको। 10, 12, 15, 21, 36, 63 चेक कर लीजिए, चलिए, एंड 100। ठीक है, तो ये एक और एलिमेंट ले लेते हैं, 120। 7 एलिमेंट्स इसमें मैंने इंसर्ट कर दिए मेरी लिस्ट में। ठीक है, नाउ इसको मैं प्रिंट करके देख सकता हूँ कि मेरी ओरिजिनल लिस्ट क्या थी। माई ओरिजिनल लिस्ट बिफोर इंसर्शन। इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ माई लिस्ट नाम से। ओके, देन अब ये लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, ये ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर यूज़ करना है बाइसेक्ट मॉड्यूल के मेथड्स। ठीक है, तो बाइसेक्ट मॉड्यूल सबसे पहले उस आइटम को इंसर्ट कर लेता हूँ जो मुझे इसमें जोड़ना है। ठीक, तो यूजर से पूछ लेता हूँ, एक वेरिएबल मैंने ले लिया आइटम नाम से और उसके अंदर मैं इनपुट करा लेता हूँ एक इंटीजर जिसको मुझे इसमें इंसर्ट करना है इनपुट फंक्शन की मदद से। एंटर द एलिमेंट फॉर इंसर्शन। ओके, एलिमेंट मैंने आइटम में इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, अब मेरे पास बाइसेक्ट जो मॉड्यूल है इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड है बाइसेक्ट मेथड जो मदद करता है मेरा किसी भी करेक्ट इंडेक्स को जहाँ पर वो इस लिस्ट में स्टोर होगा उसके इंडेक्स को रिटर्न करता है। ठीक है, और एक इंसॉर्ट मेथड है। इंसॉर्ट मेथड
उसको क्या करता है, इंसर्ट कर देता है पर्टिकुलर लोकेशन पे, प्रॉपर लोकेशन पे, ठीक है। तो मैं इंडेक्स को रिटर्न करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंडेक्स, और इसके आगे लिख दिया बाइसेक्ट मॉड्यूल का नाम, एंड देन डॉट बाइसेक्ट उस मेथड का नाम, ठीक है। बाइसेक्ट मॉड्यूल है, सेकंड इज मेथड, उस मेथड के अंदर मैं लिख देता हूँ मेरा जिस लिस्ट, मेरी लिस्ट है, लिस्ट और जिस आइटम को मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। इसके ये स्टेटमेंट क्या काम करेगा, ये स्टेटमेंट इंडेक्स रिटर्न कर देगा उस एलिमेंट का, उस आइटम का जिस प्लेस पे वो स्टोर होना है, ठीक है, या इस लिस्ट में इंसर्ट होना है, ठीक है। एंड देन सेकंड स्टेटमेंट में मैं लिखता हूँ बाइसेक्ट डॉट इंसॉर्ट मेथड में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर बाइसेक्ट मॉड्यूल की, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया माई लिस्ट कॉमा आइटम। ये क्या करेगा, ये फंक्शन डायरेक्टली उस आइटम को इस लिस्ट में पर्टिकुलर उसकी जगहों पर इंसर्ट कर देगा, ठीक है, जहाँ पर उसको लोकेट होना है, ठीक है। और बाकी पूरी लिस्ट को क्या कर देगा, उसी तरीके से उसमें कोई लिस्ट जो है पहले की तरह ही आपके स्क्रीन पर प्रिंट होगी, उसमें कोई भी छेड़खानी वो नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात को, ठीक है। तो कितना आसान तरीका है, आप देख रहे होंगे। आप अब फाइनली आप क्या करिए, प्रिंट कर दीजिए, बस यही दो वर्क करना है, इतना सिंपल सा है, ठीक है। ये दो ही स्टेटमेंट लिखने हैं बस, और आपका इंसर्ट हो जाएगा नया एलिमेंट, ठीक। तो अब आप प्रिंट कर दीजिए। आप सबसे पहले जानना चाह रहे हैं कि वो एलिमेंट किस इंडेक्स पे स्टोर हुआ, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपने लिख दिया, प्रिंट आइटम कॉमा इंसर्टेड इन इंडेक्स कॉमा, यहाँ पर इंडेक्स के अंदर इसकी वैल्यू रिटर्न हुई थी, ठीक है, इंडेक्स, ये प्रिंट कर देगा। एंड फिर देन प्रिंट लिस्ट आफ्टर इंसर्शन, लिस्ट आफ्टर इंसर्शन, आप प्रिंट कर दीजिए लिस्ट को यहाँ पर माई लिस्ट, ओके। तो ये लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। बस यही इतने ही स्टेटमेंट में आपका पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बन चुका है, ओके। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो आपका ये बाइसेक्ट मॉड्यूल वर्क करता है, ये केवल असेंडिंग ऑर्डर पे जो लिस्ट सॉर्टेड होती है उस पर काम करता है, ठीक है, नहीं है, ठीक। तो जैसे मैंने इसमें भी अभी जो आपका लिस्ट इंसर्ट करी थी वो किस में करी थी, असेंडिंग ऑर्डर में करी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है तो पहले आप उसको क्या कर लीजिए, रिवर्स या मेथड से उसको क्या कर लीजिए, पहले असेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स कर लीजिए। आपके पास पाइथन में एक रिवर्स मेथड है जिसकी मदद से आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। देन फिर आप उसको बाइसेक्ट मॉड्यूल की मदद से उसमें नया एलिमेंट इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। कितना सिंपल है, ठीक। इसको सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही मैं सेव करता हूँ इसको, बाइसेक्ट नाम से सेव कर लेता हूँ, एंड देन सेव, ओके। नाउ रन इट। तो आप देखेंगे कि ओरिजिनल लिस्ट बिफोर इंसर्शन उसने शो कर दी है। एक नया एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ, सपोज 24, ठीक है। तो आपका 24 इज इंसर्टेड इंडेक्स 4, उसने बता दिया कि 4th इंडेक्स पे इंसर्ट होगा ये, ठीक है। कहाँ पर इंसर्ट होगा, क्योंकि 63 की लोकेशन पे इंसर्ट होगा, क्योंकि 21 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 63 पे आएगा, ठीक है। तो 63 पे कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, 0 1 2 3 4, 4th इंडेक्स पे स्टोर है। तो उसने बता दिया कि 24 इंसर्टेड इन इंडेक्स 4 एंड लिस्ट आफ्टर इंसर्शन, ये आपने आपकी स्क्रीन पे शो हो गया। तो कितना आसान है, ट्रेडिशनल तरीके से करने के बजाय ट्रेडिशनल वे में हम पहले कई सारे फंक्शंस बनाने पड़ रहे थे मुझे। पहले मैंने शिफ्ट के लिए एक फंक्शन बनाया, पहले पोजीशन फाइंड करने के लिए एक फंक्शन बनाया, फिर देन शिफ्ट के लिए एक फंक्शन बनाया, ठीक है। तो प्रोसेसर को लंबा वर्क करना पड़ा और बाइसेक्ट मॉड्यूल ने कितने आसानी से उसको इस वर्क को कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोग्राम, और बाइसेक्ट मॉड्यूल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि बाइसेक्ट मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा है। बाइसेक्ट मॉड्यूल में क्या होते हैं, आपके दो मेथड्स होती हैं जो मदद करती हैं मुझे किसी भी एलिमेंट को सॉर्टेड लीनियर लिस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये भी ध्यान देना है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्टेड होनी चाहिए वो लिस्ट आपकी,
ठीक है। अदरवाइज उसको आप क्या कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए रिवर्स मेथड से जो आपके पास मौजूद है पाइथन में, ठीक है। एक स्टेटमेंट और बढ़ जाएगा उसका, ठीक। तो वो आप चेक कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी कि कैसे वर्क हो रहा है पूरा कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, आप इसको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। और अगर आप की कोई क्वेरी है तो क्वेरी को भी आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और फाइनली अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।